नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जानकारी भरे एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में जिसने स्माइल करेक्शन की दुनिया में एक नया बदलाव ला दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिंगुअल ब्रेसेस की, यानी पीछे से लगने वाले ब्रेसेस की। अब आप सोच रहे होंगे ब्रेसेस तो सबने देखे हैं, लेकिन ये ऐसे ब्रेसेस हैं जो सामने से दिखाई ही नहीं देते। तो आज हम डिटेल में जानेंगे लिंगुअल ब्रेसेस कैसे काम करते हैं, किसे लग सकते हैं, क्या इनसे बोलने में दिक्कत होती है, खाने पीने में क्या चुनौतियां आती हैं, इनकी कीमत क्या होती है और फ्यूचर में ब्रेसेस टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग जर्नी से। क्या आप जानते हैं ब्रेसेस की शुरुआत लगभग 300 साल पहले हुई थी। 18वीं सदी में पहली बार ऑर्थोडोंटिस्ट ने दांत स्ट्रेट करने के लिए मेटल वायर्स और एनिमल इंटेस्टाइन्स तक का इस्तेमाल किया। फिर आए ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस जो काफी नोटिसेबल होते थे। उसके बाद आए सिरेमिक ब्रेसेस जो थोड़े कम दिखते थे। फिर आए ट्रांसपेरेंट एलाइनर्स जो रिमूवेबल थे। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रही, एस्थेटिक्स यानी लोगों को ब्रेसेस दिखना। और इसी गैप को पूरा करने के लिए आए लिंगुअल ब्रेसेस जो दांतों के पीछे छिप जाते हैं, जैसे कोई सीक्रेट एजेंट काम कर रहा हो आपकी स्माइल के लिए। अब सवाल आता है, ये काम कैसे करते हैं? लिंगुअल ब्रेसेस नॉर्मल ब्रेसेस की तरह ही होते हैं, बस ये दांतों के पीछे की तरफ लगते हैं। इनमें भी वायर्स और ब्रैकेट्स होते हैं, लेकिन स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपके अंदरूनी हिस्से पर परफेक्टली फिट हो। इनकी सबसे बड़ी खासियत कंप्लीटली इनविजिबल स्माइल। सोचिए, आप ऑफिस जा रहे हैं, क्लाइंट से मिल रहे हैं, कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं या शादी की तैयारी कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं कि आपने ब्रेसेस लगाए हैं। यही है लिंगुअल ब्रेसेस का असली मैजिक। यहाँ एक कंपैरिजन समझना जरूरी है। मेटल ब्रेसेस सस्ते, इफेक्टिव, लेकिन बहुत दिखते हैं। सिरेमिक ब्रेसेस थोड़ा एस्थेटिक लुक देते हैं, लेकिन फिर भी सामने से दिखाई देते हैं। अलाइनर्स रिमूवेबल है, कंफर्टेबल है, लेकिन हर केस में काम नहीं करते, खासकर बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस में। लिंगुअल ब्रेसेस पूरी तरह से अदृश्य हर तरह की मलोक्लूजन को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े महंगे और इनिशियल डिस्कम्फर्ट देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं करेक्शन भी हो और ब्रेसेस दिखाई भी न दे, तो लिंगुअल ब्रेसेस परफेक्ट चॉइस है। अब बात करते हैं पेशेंट एक्सपीरियंस की। जब आप पहली बार ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलते हैं तो सबसे पहले आपका फुल एग्जामिनेशन होता है। एक्स-रेज, स्कैन, इंप्रेशन, ताकि आपके दांतों के पीछे परफेक्टली कस्टमाइज्ड ब्रैकेट्स बनाए जा सके। फिर अपॉइंटमेंट पर इन्हें दांतों के पीछे लगाया जाता है। पहले 1 से 2 हफ्तों तक बोलने में हल्की दिक्कत हो सकती है, जैसे कुछ शब्द ठीक से प्रोनाउंस ना हो, लेकिन जैसे ही टंग अडेप्ट हो जाती है, नॉर्मल स्पीच वापस आ जाती है। खाने पीने में भी शुरू में सॉफ्ट फूड का सुझाव दिया जाता है, लेकिन कुछ ही समय में पेशेंट कंफर्टेबली हर चीज खाने लगता है। अब आइए एक अलग पहलू देखें। बहुत से लोग ब्रेसेस इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। कॉलेज स्टूडेंट सोचते हैं दोस्त चिढ़ाएंगे, वर्किंग प्रोफेशनल सोचते हैं क्लाइंट्स और कॉलीग्स नोटिस करेंगे, और शादी की प्लानिंग करने वाले सोचते हैं फोटोज में ब्रेसेस अच्छे नहीं लगेंगे। लिंगुअल ब्रेसेस इस एंटायर हेजिटेशन को दूर कर देते हैं। आपकी स्माइल ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन दुनिया को सिर्फ आपकी नेचुरल स्माइल दिखाई दे रही है। यह कॉन्फिडेंस का ऐसा बूस्ट है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। कई मरीज पूछते हैं, डॉक्टर ब्रेसेस पीछे लगे तो खाना पीना कैसे मैनेज होगा? आंसर है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइम लगता है। पहले सॉफ्ट फूड जैसे खिचड़ी, सूप, दाल, दही रिकमेंड किया जाता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल फूड भी खाने लगते हैं। क्लीनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीछे फूड पार्टिकल्स फंस सकते हैं। स्पेशल ब्रशेस, वाटर फ्लॉसर्स और रिंसिंग से ओरल हाइजीन मेंटेन रखना जरूरी है। स्पीच में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं वैसे ही टंग भी एडजस्ट कर लेती है। चलो कुछ मिथ्स तोड़ते हैं। लिंगुअल ब्रेसेस बहुत दर्द करते हैं। फैक्ट, नॉर्मल ब्रेसेस जितना ही डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन मैनेजेबल। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए है। फैक्ट, ये किसी भी एडल्ट या टीनेजर के लिए ऑप्शन हो सकते हैं। लिंगुअल ब्रेसेस हर जगह अवेलेबल नहीं है। फैक्ट, हाँ, इन्हें लगाने के लिए स्पेशली ट्रेंड ऑर्थोडोंटिस्ट चाहिए, लेकिन अब इंडिया में भी काफी सेंटर्स पर ये उपलब्ध है। इनसे स्पीच हमेशा खराब हो जाएगी। फैक्ट, स्पीच थोड़ी अडेप्ट होती है, लेकिन परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं आपके कुछ सबसे कॉमन सवालों का जवाब देता हूँ। क्या ये हर एज ग्रुप में पॉसिबल है? हाँ, टीनेजर्स और एडल्ट्स दोनों के लिए सूटेबल है। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना होता है? लगभग उतना ही जितना नॉर्मल ब्रेसेस का होता है, 18 से 24 महीने। कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनकी कस्टमाइजेशन हाई होती है और इन्हें लगाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। क्या हंसते वक्त दिखते हैं? नहीं,
सामने से बिल्कुल इनविजिबल रहते हैं। फ्यूचर की बात करें तो ब्रेसेस टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड हो रही है। आज 3D प्रिंटिंग से कस्टमाइज्ड ब्रैकेट्स बनते हैं। AI बेस्ड सिमुलेशन से पहले ही दिखा दिया जाता है कि 12 महीने बाद स्माइल कैसी होगी। और लिंगुअल ब्रेसेस भी अब और कंफर्टेबल डिजाइन में आने लगे हैं। तो आने वाला समय होगा पर्सनलाइज्ड, फास्ट और ज्यादा कंफर्टेबल ऑर्थोडोंटिक्स का। तो दोस्तों, लिंगुअल ब्रेसेस सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी स्माइल और कॉन्फिडेंस में। अगर आप सोचते रहे कि ब्रेसेस अच्छे नहीं लगेंगे या लोग क्या कहेंगे, तो लिंगुअल ब्रेसेस आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपके दांत अलाइन भी होंगे और आपकी सेल्फ इमेज भी सेफ रहेगी, क्योंकि आखिरकार स्माइल सिर्फ टीथ की अलाइनमेंट नहीं होती, स्माइल होती है आपके कॉन्फिडेंस का चेहरा। और लिंगुअल ब्रेसेस आपको वो कॉन्फिडेंस वापस दिलाने में मदद करते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।